बच्चे करते हैं, वही हाथ उठना जो प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से सब करते हो पक्का कि इसी हाथ ऊंचा कर दिया। अच्छा, दूसरा देखो, गुरु जी को प्रणाम करते नहीं? नहीं करते हो? वो अपने गुरु हैं। और तीसरा, आप स्कूल जाओ ना, उसके पहले इस चौपाई को 5 बार रोज बोल करके जाया करो, तो तुमको संसार में कोई गुरु वंदना भी कभी कभी आया करो। गुरु वंदना प्रार्थना होती है स्कूल में? चलो, गुरु वंदना क्या है? गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी। और तीसरा, इस व्यासपीठ से एक और निवेदन करें कि साहब, अगर अपने हाथ में संपत्ति है, हम माँ बाप हैं बच्चों के, हमारे हाथ में अगर संपत्ति है, पैसा है, हमारे पास सामर्थ्यता है, हमारा बच्चा तो स्कूल पढ़ने जाता है, लेकिन अगर हमारे पास संपत्ति है और किसी गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है और उसके पास फीस की व्यवस्था नहीं है, तो अपनी जेब से उसको पढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारा धन लग जाएगा। जिसने जीवन में माँ बाप का कहना माना है और अपने आचार्य का, गुरु का, स्कूल के टीचर का कहना माना है, संसार में बड़े से बड़े पद पे रहा, बड़े से बड़े पद पे रहा है। और जिसने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना, अपने स्कूल के टीचर का, गुरु का कहना, आचार्य का कहना नहीं माना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए जितना होमवर्क दिया जाता है बराबर करो, जितना याद करने को दिया जाता है बराबर करो, जितना कहा जाता है उतना बराबर करो। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी क्या करता है? पहले परीक्षा देता है, और परीक्षा में पास कौन होता है? जिसने पहले से तैयारी करी। जिसने पहले से तैयारी करी वही विद्यार्थी पास होता है, वरना फेल हो जाता है। तो इन नियमों का आपको पालन करना करोगे। क्या क्या कहा मैंने, याद है? क्या कहा? माता पिता को प्रणाम करना है, और क्या कहा? गुरु को प्रणाम करना, और क्या कहा? उनकी आज्ञा मानना, बात मानना, और क्या कहा? देखो, तुमसे भी बच्चे अच्छे फटाफट बता दे, तुमसे पूछो तो बोलो नहीं पा रहा है, और नित्य अगर इसका वो जाप भी कर लेता है तो बुद्धि अपने आप तीव्र होती है, बुद्धि का असर होता है, और वो बच्चा, उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि वो आगे चलकर के जीवन में कभी उसकी हार ना होती है। वो सदा सदा विजयी होता है, सदा सदा उसकी विद्यार्थी जीवन की वो पहला आगे तक चलती जाती है, क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन नींव का पत्थर है, और नींव का पत्थर मजबूत होना चाहिए। तो ये अपने जीवन में सदा संस्कार रहे। और बेटा, जब स्कूल से छुट्टी होती है तो आकर के प्रसाद भी लिया करो, और घर में जो, अपने घर में जो सिंहासन है ना, भगवान जहाँ बैठे होंगे घर में, सबके घर में है भगवान, है ना? तो सब अपने अपने घर में जहाँ भगवान का सिंहासन है, स्कूल जाने से पहले मम्मी पापा को प्रणाम करके और भगवान को सिंहासन जाए में प्रणाम करके फिर आए विद्यार्थी पद स्कूल में, और फिर पढ़ाई करें इस चौपाई को बोल करके, तो तुम्हारे जीवन में विद्या बहुत जल्दी असर करेगी। बोलिए सद्गुरुदेव। कथा का प्रसंग था कि अंग भेड़ प्रथु गाय पालो, घर पालना है तो गाय पाल लो, ज्यादा सोओगे तो अति चुनाव अति पाल लो,
अति मान लो। अरे जो आपके घर शोभा दे, आपके आंगन की शोभा बढ़ाए, वो चीज होना चाहिए। आपके आंगन में गाय, गंगा और तुलसी अच्छी लगती है, आपके आंगन में तुलसी का क्यारा हो, आपके आंगन में गाय बंधी हो, आपके पूजन के स्थान पर गंगा जल का लोटा हो, ये तो है नहीं, कुत्ते लिख दिया कुत्ते से सावधान। और कौन कुत्ता? वो बंदा वो कि जो है वो सावधान। अब जो जाए अपना वो डरे, कुत्ते से सावधान। हम कुत्ते के विरोधी नहीं है, न विरोध कर रहे हैं, लेकिन साहब जिस दिन प्राण निकलेगा तो दरवाजे पे कौन दिखेगा? गाय की कुत्ता? बोलो तो फर्जी क्या? लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी बहुत मेहनत, अगर वो मेहनत करते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी उनको ज्ञानार्जन कराते हैं, तो हमारी समिति और हमारा दायित्व बनता है कि उनको पारितोषिक जो मिलता है महीने का या साल का जो भी देते वो अच्छा दिया करो, ताकि उनका घर परिवार भी अच्छे से उसके जीवन में बहुत उन्नति हो। पहला स्थान है सुबह जब सैया से अपन जागे तो सैया बिस्तर छोड़ते वक्त मन में क्रोध लेकर के ना उठे, चिड़चिड़ मन को लेकर के ना उठे, मन में प्रसन्नता लेकर के जागे। सब सैया छोड़े तो पहले अपने हाथ में भगवान के दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। रोज करते हैं ये। पहले दर्शन करें, उसके बिस्तर त्याग ना करें। मम्मी पापा उठाए सुबह तो क्रोध ना करें, नाराज ना हो, जिद ना करें, उठ जाए। पहला स्थान। दूसरा, हम सब के लिए है, खाली बच्चों के लिए नहीं है साहब। ऐसा अपन सोचे कि बच्चे की कथा चले ना पर बच जाए, सबके लिए है। पहला स्थान जब शैया त्याग करे तो मन में क्रोध लेकर के रहो। दूसरा स्थान जब स्नान करके पूजन करने के लिए बैठो तो पूजन करते वक्त अपने मन में क्रोध लेकर के ना बैठो। अगर क्रोध लेकर के पूजन करोगे ना तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन जाओ। अगर पूजन करना है, भजन करना है तो पहला स्थान क्रोध का त्याग करो शैया छोड़ते वक्त। दूसरा स्थान जब पूजन करने बैठो भगवान का तो मन से क्रोध को छोड़ करके बैठो। तीसरा स्थान जब भोजन करने बैठो थाली के सामने, बच्चों भोजन करने बैठो उस वक्त मन में जिद लेकर के मत बैठो। भोजन को बड़े प्रेम से करो और भोजन करते वक्त बोलो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। और भोजन का मंत्र बोल करके भोजन ओम शांति शांति। तो ये भोजन मंत्र की पहला स्थान जब शैया छोड़ो, सुबह उठो तो क्रोध लेकर के ना उठो। दूसरा, पूजन करने बैठो आसन पर तो क्रोध लेकर के पूजन मत करो, माला मत करो। तीसरा स्थान जब भोजन करो थाली के सामने बैठो तो मन में क्रोध लेकर के नहीं, क्योंकि भगवत गीता में कहा है अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। अगर क्रोध लेकर के भोजन करते हैं, मन में चिड़चिड़ापन लेके करते हैं, ये आहार, ये भोजन हमें उतना फल नहीं देता है। जैसे तीसरा स्थान गिनाया गया। पहला कौन सा? पहला स्थान शैया छोड़े, दूसरा पूजन करें, तीसरा भोजन करें, और चौथा स्थान कि जब घर से स्कूल पढ़ने के लिए जाए, जब घर से काम धंधे के लिए जाए, घर से जब रोजगार के लिए जाए, घर से जब खेती खलिहान के लिए जाए, घर से जब दुकान के लिए निकले तो घर से क्रोध लेकर के ना निकले साहब। घर की डेली छोड़े तो मन में प्रसन्नता लेकर के निकले। घर से क्रोध लेकर के यात्रा पर न जाए।
घर से निकले तो हाथ छोड़े, मन में प्रसन्नता लेकर के निकले। स्कूल जाए तो घर से जिद करके, क्रोध करके, मम्मी पापा से झगड़ा करके ना जाए। लेकिन चौथा स्थान, और जब यात्रा में गए, खेत खलियान गए, दुकान गए, रोजगार धंधे पर गए और वापस जब उधर से लौट करके घर आए तो बाहर का क्रोध बाहर छोड़ करके आओ, बाहर का क्रोध घर में लेकर के मत आओ, नहीं तो तकलीफ देगा। इन 5 स्थानों पर धीरे धीरे क्रोध को छोड़ने की कोशिश करें। 5 स्थान पर अगर ये क्रोध घटेगा तो अपना तपोबल बढ़ेगा, और अगर इन 5 स्थानों पर क्रोध हमारा कम ना हुआ तो ये क्रोध अति ज्यादा बढ़ जाएगा। क्रोध तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष में भी था, लेकिन ये क्रोध तकलीफ दे गया। लेकिन क्रोध न बने, जहां जरूरत हो, ताड़न की आवश्यकता हो, माना मां थोड़ा भय दिखाए, लेकिन इन 5 स्थानों पर क्रोध को त्यागने की कोशिश करें। ये हमारे गृहस्थ जीवन के लिए भरत उपाख्यान बड़ा सूत्रात्मक है और कहता है कि इन 5 स्थानों पर क्रोध को छोड़ने की कोशिश करें। कुरकुरे क्या करेंगे? बोले कुरकुरे ऐसी खराब चीजें है, पता नहीं कब का बना हुआ, कहाँ पैकिंग होगा, किसने पैकिंग करा, किसके हाथ से होगा, और वो कुरकुरा लाओ अपन खाओ तो उसका किस पे असर होगा? जैसा खाओगे वैसा होगा। कुरकुरा खाएंगे तो किस पे असर होगा? मन पे, और मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ेगा तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए खाना है अच्छी चीज खाओ, कुरकुरे क्या? ये दुकानदार का विरोध नहीं कर रहे हो। जो कथा है पुरुषोत्तम मास की जो पावन बेला है और उसकी कथा है, जो भी शब्द कान में पढ़ते हैं साफ ये 4 वेद 18 पुराण में 6 शास्त्रों का उपदेश में समाप्त है। पुरुषोत्तम मास की जो कथा है पावन बेला ये साधारण नहीं है, इसलिए इस कथा को श्रवण करें और एक बार बच्चों और बोले आचार्य देवो भव।